कहते हैं कि छोड़कर सब मोह माया घर और परिवार, छोड़कर सब मोह माया घर और परिवार, कम से कम एक बार जरूर जाएं हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइड 02 राइड में। मैं हूं करण ठक्कर और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार से निकलकर यमुनोत्री के लिए। रास्ते में बहुत सारे सुंदर दृश्य आएंगे जो आपको दिखाने हैं और उसके बाद बहुत सारी बातें भी करनी है। फिलहाल हर हर गंगे करके आगे बढ़ते हुए हरिद्वार से हम जब निकले तब गूगल मैप पे हमने सर्च किया, हरिद्वार से यमुनोत्री तक का जो डिस्टेंस है वो है 226 किलोमीटर और समय हमें बता रहा है करीब 8:30 से 9 घंटे तक का। बट ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि 9 घंटे का सफ़र करके हम लोग यमुनोत्री पहुंचेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि बीच में कुछ जगह हैं जहां पर हमको जाना है, उन खूबसूरत नज़ारों को देखना है और साथ ही साथ उन सुंदर दृश्यों को आपके लिए कैप्चर भी करना है, कैद करना है कैमरे में। तो 9 घंटे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा सफ़र पूरा करेंगे और यमुनोत्री से जितने नज़दीक हम लोग पहुँच सकते हैं पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल 226 किलोमीटर का टारगेट है, देखते हैं कितना टारगेट पूरा होता है। हरिद्वार से जैसे निकले यमुनोत्री के लिए तो रास्ते में हमारी मुलाकात हो गई ज़ोरदार बरसात के साथ, बारिश के साथ। इस वीडियो में आप देख सकते हो रास्ते के दोनों छोर जो है वो छोटे छोटे पौधे लगे, उनके शेडो भी आपको नज़र आएंगे। बरसात की कुछ बूंदें हैं जो कैमरे की लेंस पे आ गई है और बट एक बात अच्छी थी कि मौसम साफ भी हो जाता था और बरसात भी आती थी। रोड पर इतनी ज़्यादा कीचड़ नहीं थी, इसके लिए चलाने में आसानी होती थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री जाने के लिए आपको मसूरी होकर गुजरना पड़ता है और बीच वाले रास्ते में पड़ता है ये श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। हर हर बोले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइड 02 राइड में। मैं हूं करण ठक्कर और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हो एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही प्यारा सा एक सुंदर सा मंदिर है, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर, मसूरी रोड, देहरादून है। मसूरी यहाँ से जब कभी भी जाते हैं तो जितने भी जो यात्री हैं, जो भक्त होते हैं, वो शिव जी के भोले बाबा के दर्शन करके फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हम भी यहाँ पर रुकते हैं, भोले बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे मसूरी के लिए। तो मैं और नेहा जो है वो फिलहाल जा रहे हैं मंदिर में बाबा के दर्शन करेंगे। श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर ये है मसूरी रोड, सावन गांव, भगवंतपुर, खाला गांव, उत्तराखंड स्थित। मंदिर का समय है प्रात 8 बजे से रात्रि के 8:30 बजे तक और निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो है देहरादून, जो करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी है, जहां से भी आप आ सकते हो। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। प्रभु जी के दर्शन हो गए, बहुत ही सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक। कहते हैं कि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। बहुत सारे सुंदर मंदिरों में से ये एक देहरादून का शिव मंदिर। इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि इस मंदिर में कोई भी भक्त पैसे नहीं चढ़ा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर संस्था के अनुसार हम भगवान शिव को जो कुछ भी दे सकते हैं वो हमें भगवान शिव से ही मिलता है। और हकीकत बात यही है, ईश्वरी तो है जो हमें सब कुछ देता है। अब उसका दिया हुआ उसके चरणों में कैसे समर्पित करें। और शायद इसीलिए तो कोई कवि, कोई शायर या कोई साहित्यकार कहता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तो तेरा, तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। बोलो हर हर महादेव, जय भोले शंकर। मंदिर की इमारत बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। यह मंदिर लाल रंग का है। कहते हैं कि ये मंदिर भक्तों को मानसिक शांति का अनुभव करने के लिए आध्यात्मिक अनुभवों से समृद्ध है। दूर से ही जैसे इस रास्ते पर हम आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे, मतलब जैसे इस मंदिर के नज़दीक पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे मन बहुत ज़्यादा उत्साहित होने लगता है। हमारे साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मन में बहुत ज़्यादा उत्साह की तरंगे एक साथ उठने लगी। मंदिर के भीतर हम गए, दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हमें
प्रसाद मिला। प्रसाद खाने के बाद काउंटर पे एक भाई साहब मिले थे जिनसे हमने बात की, शायद वो पुजारी जी थे। फिर चाय का प्रसाद भी हमें मंदिर में ही मिला। वो ग्रहण करने के बाद जैसे बाहर आए तो बाहर बहुत सारे वानर थे, यानी कि बंदरों की सेना भी कह सकते हैं। अब अगर टू व्हीलर से जाते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत है। कुछ खाना लेकर जाते हैं तो दे दीजिएगा, अन्यथा अपने सामान की खुद ध्यान रखिएगा। मंदिर से दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हम लोग एक और बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर जा रहे हैं। वो जगह क्या है, जल्द दिखाते हैं। ये वेलकम टू मसूरी क्या है ये? कितने रुपए है? मेरा कितना है? 2 जन का 30 रुपया। नगर पालिका की तरफ से भाई वेलकम टू मसूरी आगे लिखा हुआ है। मसूरी में एंटर हो रहा है, उसके पहले ही यहाँ पे भाई साहब इन्होंने 30 रुपए एक बाइक का चार्ज लिया। दो बाइक का 60 रुपया हुआ, राइट? अच्छा 15 रुपया, 2 बाइक का हुआ 30 रुपया। ये कहते हैं ग्रीन टैक्स है कुछ। तो नगर पालिका का साफ सफाई, मतलब नगर पालिका का साफ सफाई नहीं करना है, मतलब ये हो गया कि नगर पालिका के जो बंदे जो साफ सफाई करते हैं ये उसका टैक्स है। मैं साफ साफ बोलूँ तो लोग बहुत फिर सवाल करते हैं। चलिए सर, थैंक यू। वेलकम टू मसूरी। जाए? यस सर, दिखा दूं? थैंक यू सर। एंटर हो गए मसूरी में भाई। माइक नहीं लगा पा रहा हूँ ना यार, बारिश की वजह से। लेकिन फिर पानी गया ना नया, तो समझ ले तेरे को ये कैमरे से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा है, करते हैं ट्राई। चल लोनावाला का झरना देख रही थी, खार डूंगना याद आ गया नया ये देख के। सच्ची में मेरे को तो लगता है तेरे हाथ में ना 2 सेल्फी स्टिक दे देना चाहिए। एक के अंदर मोबाइल से शूटिंग हो, या तो गोप्रो से, और एक के अंदर ये 360 से। फुल ऑन फॉग। इस वक्त हम लोग हैं मसूरी के टॉप पर। ये महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, और भाई यहाँ पे सैंडविच वगैरह खाई मस्त पैकी। जो गोल्डन आप देख रहे हो ये है गुरुद्वारा साहिब जी। श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर से मसूरी की दूरी है करीब 17 किलोमीटर। जो दूरी हमने बाइक से तय की कुछ 45 या 50 मिनट में। और यही हरिद्वार से अगर आपको मसूरी पहुंचना है तो इसकी बाय रोड दूरी है 84 किलोमीटर, और जिसे पहुंचने में लगते हैं करीब 2.5 घंटे। तो हम फिलहाल पहुंच चुके हैं क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। अब हम आगे बढ़ते हैं मॉल रोड की तरफ। कहते हैं कि मॉल रोड को मसूरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पहाड़ियों की रानी में अन्य प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों को देखने के लिए इस स्थान को पार करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में मॉल रोड भारी आबादी वाला हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कई सड़क व्यवसाय फल फूल रहे हैं। अब इस स्थान पर कई सारे रेस्टोरेंट, कई दुकानें, कई सारे कपड़े की दुकान, परिधान भंडार, होटल और बहुत कुछ सज सवर गया है। बिजनेस जो है वो फलने फूलने लगा है। इस मॉल रोड पर जब आप घूमने निकले तब अपनी नजर उन छोटी छोटी दुकानों पर घुमाएं जो हाथ से बने ऊनी कपड़े बेचते हैं, जो आपको कड़कड़ाती ठंड में गर्म रखेंगे। ये प्रसिद्ध शॉपिंग गली उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है, जहां से लेकर रंगीन कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कांस्य मूर्तियां, चीनी मिट्टी के फूलदान, तिब्बती प्रार्थना पहियों से लेकर सजावटी लकड़ी के वस्तुएं और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। बेहतरीन गुणवत्ता वाली जामादार शॉल भी यहाँ से खरीदी जा सकती है, जो मसूरी की अपनी दिल की धमनी है। तिब्बती बाजार है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आप खरीद कर घर ले जा सकते हैं।
कुछ अपने प्रियजनों को गिफ्ट करने के लिए स्मृति चिन्ह जिसे कहते हैं कि मीठी मीठी यादें हम मसूरी से आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल हम इस कैमरे में इन मीठी मीठी यादों को कैप्चर करते हैं। सड़क के किनारे पर देहाती लैंप पोस्ट और बेंचें देखी जा सकती है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर है टूरिस्ट की कार पार्किंग की व्यवस्था। तो ये सारी कार पार्किंग और फॉग देखिए यार, पूरा कोहरा छाया हुआ है। इस वक्त नेहा जी जो है वो कुछ खरीदारी के मूड में है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ले और क्या छोड़ दे। फिलहाल तो ऐसी कुछ दुकानें हैं जो खुली थी जहां पर हमने बहुत सारे खिलौने देखे, एयर गन वगैरह बहुत कुछ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मसूरी की इन खूबसूरत वादियों में से अब हम निकल रहे हैं आगे की ओर, और आगे कहाँ पर जाना है नहीं पता है। हमने डेस्टिनेशन तो हमारा रखा है यमुनोत्री, लेकिन आज मुश्किल है यमुनोत्री पहुंचना, और खूबसूरत सा लम्हा बिताना है। जगह वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऊपर से ऐसे लग रहा है कि नीचे सारे घर हैं और ऊपर बादल जो है वो पहरा दे रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग हो गया है यहाँ पे, कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो लैंड स्लाइडिंग। मसूरी की खूबसूरत वादियों को अलविदा कहते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे हम पहुंचना चाहते हैं जल्द से जल्द केम्प्टी वाटरफॉल। मसूरी से केम्प्टी वाटरफॉल की जो दूरी है वो गूगल मैप में हमें बता रही है करीब करीब 15 किलोमीटर, और टाइम जो है वो बता रहा था 40 से 42 मिनट। ये मैं अप्रॉक्सीमेट टाइम बता रहा हूँ क्योंकि कभी बीच में लैंडस्लाइड हो गई, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे कुछ है, तो बहुत स्लो होके यहाँ संभल के बाइक चलानी पड़ती थी। बरसात का मौसम था, बीच बीच में बारिश आती है फिर रुक जाती है। तो फिलहाल दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं केम्प्टी वाटरफॉल के लिए इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए, क्योंकि बीच बीच में हमें बहुत ज़्यादा कोहरा मिला, बहुत ज़्यादा फॉग था रास्तों पर और आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इतना फॉग। क्योंकि बरसात के दिन हैं, आप सब समझ सकते हो, जान सकते हो। और बरसात के दिनों में ऐसे पहाड़ी इलाकों में जब हम जाते हैं, खास करके ऐसे हिल स्टेशन पर, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग देखने को मिलता है। बहुत सारी बार ऐसे होता था कि रास्ते पे कोई जानवर बीच में आ गया, तो बाइक स्लो चलाने का एक फ़ायदा ये होता था कि ना उनको चोट पहुँचती है ना हमको चोट पहुँचती है। हाँ, समय ज़रूर लगता है, बट फ़ायदा ये है कि नुकसान किसी का भी नहीं होता। तो आप भी अगर कभी ऐसी जगह पर जाते हैं, आपके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़े और बस एंजॉय करिए इन खूबसूरत नज़ारों को हमारे साथ नेहा और करण की चैनल प्राइड 02 राइड के साथ। ये देखिए इस वक्त आसमान कितना साफ दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यही नज़ारा बदल जाता है, अचानक से बहुत ज़्यादा कोहरा सामने आ जाता है। ये वीडियो में आप देख सकते हो, सामने कोहरा जो है वो शुरू हो गया है। सी दिस फॉग, मतलब अचानक से एकदम अंधियारा होने लग जाता है, बादल गिर जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये तो वीडियो में इतना आपको क्लीन दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जब बाइक चला रहे थे तो हमारे सामने तो पता ही नहीं चलता। सी दिस, इस तरह बीच में कभी भी कहीं भी कोई भी जानवर आ जाता है। ये नज़ारे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और मेरे पास शब्द जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर ये रोड पूरा धुल गया है और यहाँ पर कुछ म्यूनसिपाल्टी के लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और इतने खतरनाक जगह पर खड़े रहकर इस तरह से रोड की रिपेयरिंग का काम हो रहा है। इन दोस्तों को लाख लाख सलाम है, क्योंकि ये अगर समय पर रोड का काम पूरा नहीं करेंगे तो हम जैसे बहुत सारे यात्री होते हैं जो देवभूमि उत्तराखंड में देव दर्शन के लिए कैसे जा पाएंगे। इन सभी दोस्तों को एक बार फिर से लाख लाख सलाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं केम्प्टी वाटरफॉल के लिए।
सीन है भाई, OMG, बादलों के बीच में से जा रही यार, फुल पेट में गुदगुदी। ये हम पहुंचे हैं कैंपटी वाटरफॉल और यहाँ पर हम अपनी बाइक को पार्क करने के लिए जगह देख रहे हैं और जगह हमें मिल गई है। बहुत सारे शॉप वाले जो हमें अपनी तरफ बुला रहे थे, लेकिन सामने एक होटल है जहाँ पे एक बंदे ने हमें बुलाया और हम अपनी बाइक को वहाँ पार्क करके फिर जाते हैं कैंपटी वाटरफॉल। नाउ इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हो कैंपटी फॉल पैदल मार्ग, और पैदल मार्ग से आगे आगे बढ़ना है। भाई किधर है पैदल मार्ग? कैंपटी फॉल झरना, वाटरफॉल, कैंपटी फॉल। छोटे छोटे से स्टेयर्स हैं, छोटी छोटी सी मार्केट नहीं मार्केट, और पीछे जो है फिलहाल जाते हैं फॉल के पास, वाटरफॉल के पास। हम लोग जहाँ से नीचे उतरे वहां से 400 मीटर की दूरी दिखाई गई थी वाटरफॉल जाने के लिए, और यहाँ से आप ट्रॉली के द्वारा भी जा सकते हैं, जिसकी टिकट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये टिकट है एक व्यक्ति के 200 रुपए। समय है सुबह 9 से लेके शाम का, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद तक 8 बजे तक का है। अगर आप इसके थ्रू जाना चाहते हैं, उड़न खटोला कहते हैं यहाँ, पता नहीं, शायद उड़न खटोला। ये नीला आसमान और हमारे पीछे है कैंपटी वाटरफॉल। भाई साहब, उत्तराखंड की बहुत सारी खूबसूरत और सुंदर जगहों में से एक सुंदर सी ये जगह है कैंपटी वाटरफॉल, जो करीब करीब 1364 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कैंपटी वाटरफॉल समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और एक बहुत ही मनमोहक स्थान है। इस वाटरफॉल पर जाने का सही समय है अप्रैल और मई, क्योंकि जून और जुलाई के बाद तो बरसात शुरू हो जाती है और बारिश एक बार शुरू हो जाए उसके बाद में वाटरफॉल का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। इस वक्त आप देख सकते हो कैमरे के अंदर कोई भी यात्री या कोई भी व्यक्ति इस वाटरफॉल के बीच में जाकर नहाना नहीं चाहता है, क्योंकि बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है। फिलहाल हम कुछ शूटिंग करते हैं, फोटो सेशन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप भी कभी आते हैं तो इन नज़ारों को बिल्कुल एंजॉय करिएगा। कैंपटी वाटरफॉल में फुल ऑन एंजॉय करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे हमारी मंजिल की तरफ, यानी कि बारकोट की तरफ। कैंपटी वाटरफॉल से बारकोट की जो दूरी है वो है करीब करीब 78 किलोमीटर और टाइम जो है वो दिखा रहा था 2.5 घंटे। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि 2.5 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएंगे, क्योंकि रास्ते थोड़े ख़राब हैं, उबड़ खाबड़ हैं। बरसात की वजह से बहुत सारे रास्ते जो है वो धुल गए हैं। फिलहाल आगे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उन पहाड़ों पर छाए हुए वो बादल, इन सबको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बारकोट के लिए। अब आप ही बताइए कि ये खूबसूरत बहता हुआ झरना और ऐसे खूबसूरत से नज़ारे बड़े बड़े शहरों में कहाँ देखने मिलते हैं। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी इन नज़ारों को एंजॉय करिए हमारे साथ। अबे क्या ठंडा पानी है यार, बाप रे, वाह। आपकी बाइक कितनी भी ज़्यादा तेज़ क्यों ना हो, लेकिन जब रास्ते पर बीच में ऐसे कीचड़ आ जाता है तो आपको अपनी बाइक को स्लो करना ही करना है। लुक एट दिस। नमस्कार, हम लोग निकले कैंपटी वाटरफॉल से, और वाटरफॉल से निकलने के बाद मेरे ख्याल से कुछ 27-28 किलोमीटर या 30 किलोमीटर वॉटेवर चलने के बाद भाई की जो बाइक है ये RE, कुछ आवाज़ आने लगी उसमें। पता नहीं चल रहा था कि क्या आवाज़ आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। सफ़र बहुत लंबा है, अभी शुरुआत की है। कल यमुनोत्तरी करना है, गंगोत्री करना है, मतलब 4 धाम कंप्लीट करना है। 4 धाम कंप्लीट करने के बीच में अगर गाड़ी को कुछ होता है, परेशानी होती है, तो क्या करेंगे। सदनसीब हमारा भाग्य बहुत अच्छा था, अभी वही लगी कि गैरेज मिल गया, महादेव ऑटो रिपेयर, ये पीछे आप देख सकते हो, और इसका नंबर है 9068904625। और भाई पीछे जो बैठे हैं, भाई क्या नाम है आपका? भाई थोड़े शर्माते हैं, सतीश भाई।
थैंक यू सो मच, आपने हमारा काम कर दिया और हमारी जो परेशानी थी उसको दूर कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी भाई इस रोड से कभी आते हो, अटक जाते हो बाइक लेकर, कुछ दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ कुछ होता है तो फ़ोन नंबर भी है, आ जाइएगा। हमारे साथ हमारे दोस्त थे महेंद्र भाई और राहुल। उनकी बाइक में कुछ दिक्कत आ गई थी, वो दिक्कत शॉर्ट आउट हो गई और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं बारकोड के लिए। बाप रे, देख, नहीं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब तक हमें साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।